वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। पूर्ण विराम। मैं दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या है, पर श्री अनिल, अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने कुछ नहीं चुराया तो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले को क्या सजा मिलेगी? प्रीति की आवाज पूछते हुए मासूम और प्यारी थी, पर हर कोई एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि यह बात किसी के मन में नहीं आई थी। वे सभी इतने आश्वस्त थे कि गवाहों के सामने प्रीति ने ही चोरी की है। इसके अलावा सब कुछ उसी की ओर इशारा कर रहा था। कुमारी रस्तोगी ने आह भरी क्योंकि श्री अनिल के बीच में आने से पहले वह यही सोच रही थी। चोरी एक बड़ा मामला था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसीलिए वह पत्रिशा को शांत कराना चाहती थी, क्योंकि अगर पत्रिशा ने बस उसे कहीं और रख दिया था तो उसे एक निर्दोष छात्रा पर आरोप लगाने के परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। हाँ, श्री अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जब सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं तो भी तुम खुद को निर्दोष कह रही हो। श्री अनिल, प्रत्यक्षदर्शियों ने केवल पत्रिशा को मेरा स्वागत करने के लिए मेरे पास आते हुए देखा, पर किसी ने मुझे उससे कुछ छीनते हुए नहीं देखा। और साथ ही जिस एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे पिछली शुक्रवार को क्लासरूम में रुकते हुए देखा था, उसने मुझे पत्रिशा की डेस्क के पास कहीं नहीं देखा। प्रीति ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जबकि सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। प्रत्यक्षदर्शी ने अपने सिर के पीछे खुजाया और कहा, ठीक है, यह एक तरह से सच है। मैंने उसे केवल क्लासरूम में देखा था, पर वह बस अपनी डेस्क पर थी। फिर भी इससे भी प्रीति का नाम साफ नहीं होता था। क्या तुम कह रही हो कि चोर तुम नहीं बल्कि कोई और है? पत्रिशा बड़बड़ाए, असंभव। तुम अब भी क्यों मोलभाव कर रही हो? अगर तुम सच में निर्दोष हो तो बस हमें अपना बैग या अपनी डेस्क दिखाओ। प्रीति, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें पता चल जाएगा कि यह वहां नहीं है, नीना ने चिंतित होकर आवाज मिलाई। इसके अलावा तुम सबका समय बर्बाद कर रही हो। हमें पढ़ना चाहिए, पर हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम टालमटोल कर रही हो। नीना की टिप्पणी सुनकर छात्रों के चेहरे गंभीर हो गए। यह सच है। हमारी क्लास अब होनी चाहिए, पर वह सबका समय बर्बाद कर रही है। भले ही वह टालमटोल करे, क्या उसने सोचा कि वह स्थिति को संभाल लेगी? हे भगवान, कितनी बेशर्म है। खैर, सबका समय बर्बाद करने वाली मैं नहीं हूं। आखिरकार मुझे ही बदनाम किया जा रहा है। यह मानहानि है, और भले ही मैं अपना नाम साबित कर दूं, मुझ पर आरोप लगने का भावनात्मक तनाव मेरी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। मुझे यकीन है कि प्रधानाचार्य इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उन्हें पता चला कि उनके एक छात्र पर गलत आरोप लगाया गया था, और आरोप लगाने वाला बिना परिणामों के बच निकला। इस बार प्रीति का लहजा दृढ़ हो गया जब उसने सीधे श्री अनिल की ओर देखा। श्री अनिल, चूंकि आप एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य को निश्चित रूप से आप पर भरोसा होगा कि आप इस मामले को प्रशासन तक पहुंचने से पहले संभाल लेंगे। श्री अनिल का चेहरा बिगड़ गया जब उन्होंने प्रीति को सिर से पैर तक आंका। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं थे, है ना? भले ही हार प्रीति के बैग में न हो, यह साबित नहीं होता कि उसने ऐसा नहीं किया। उनके मन में, चूंकि घटना पिछले हफ्ते हुई थी, वह बस इस तर्क का इस्तेमाल कर सकते थे कि शायद वह इसे स्कूल नहीं लाई होगी। पीड़ित पत्रिशा कौशल की ओर देखते हुए श्री अनिल ने अपनी थोड़ी ऊंची की। मैं उसे निराश नहीं कर सकता जब मैंने अभी अभी कौशल परिवार के यहाँ उनके बच्चों का ट्यूटर बनने के लिए आवेदन किया है। इस सब में प्रधानाचार्य के शामिल होने की जरूरत नहीं है। बेशक कुमारी कौशल के लिए परिणाम होंगे अगर वह गलत है। श्री अनिल ने जोरदार आवाज में कहा, पत्रिशा को एक अर्थपूर्ण नजर देते हुए। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पत्रिशा ने नाराजगी में माथे पर बल डाला, पर श्री अनिल को उसे एक आश्वस्त करने वाली नजर देते हुए देखकर वह शांत हो गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हार उसी के पास है, क्योंकि पत्रिशा ही थी जिसने आज सुबह सुबह प्रीति की दराज में हार रखा था। आखिरकार उसने इसी के लिए रोज से पहले स्कूल आई थी। एक अनुशासनात्मक कार्रवाई। प्रीति ने समझते हुए सिर हिलाया। यह बुरा नहीं है। 13 साल की उम्र में इस तरह के परिणाम पहले से ही भारी थे। यह पहला अपराध था, इसलिए उसने इसके हल्के होने की उम्मीद की। सजा प्रीति का लक्ष्य नहीं था आखिरकार, बल्कि पत्रिशा को बदनाम करना था, ताकि अगली बार जब वह ऐसा करे तो उसकी विश्वसनीयता इतनी मजबूत न हो। ठीक है। प्रीति मुस्कुराई और क्लास प्रेसिडेंट की ओर मुड़ी। प्रेसिडेंट, यह मेरे बैग में नहीं है। यह फैसला करना हमारा काम है। अपना बैग उतारो। प्रीति ने सिर हिलाया। यह मेरी डेस्क पर है। हम देखो, यह वहां होना चाहिए। प्रीति ने आग्रह किया और अपनी डेस्क की ओर इशारा किया। हाँ, तो तुमने ही चुराया है ना? श्री अनिल ने जोरदार आवाज में कहा, जबकि प्रीति ने क्लास प्रेसिडेंट को रास्ता देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। उनके सभी सहपाठियों ने भी प्रीति को घूरा, क्योंकि यह उनके लिए एक तरह का कबूलनामा था।
यहाँ तक कि कुमारी रस्तोगी ने भी माथे पर बल डाला, पर हर किसी के विपरीत वह प्रीति की योजनाओं से उलझन में थी। क्या यह हार है? क्लास प्रेसिडेंट ने हार को ऊपर उठाया। यही है, यह मेरा हार है, पत्रिशा चिल्लाई और हर किसी का माथे पर बल और भी गहरा हो गया। उसने सच में इसे चुराया। हे भगवान, मुझे अब इस क्लासरूम में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। एक चोर अपनी करनी पर कैसे गर्व कर सकता है? वह सच में बेशर्म है। ये सब फुसफुसाहट सुनकर नीना ने चारों ओर देखा और अपने अंदरूनी निचले होंठ को काट लिया। अंदर ही अंदर वह घटनाओं के इस मोड़ से बहुत संतुष्ट थी। यही उसके लायक है। नीना ने मानसिक रूप से उपहास किया। खैर, भले ही उसने यह न किया हो, वह मेरी जिंदगी चुराने के लिए चोर है। मैं निश्चित रूप से इस बारे में अपने भाइयों और अपने माता पिता को बताऊंगी। हाँ, देखते हैं कि क्या वे अब भी तुम्हें अपनी कीमती बेटी के रूप में देख पाते हैं। यही है। श्री अनिल भड़क उठे। तुम जल्दी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। तुम दूसरे लोगों का सामान कैसे चुरा सकती हो? क्या तुम सोचते हो कि यह वह जगह है जहां तुम अपनी बुरी परवरिश ला सकती हो? जैसे ही वे शब्द श्री अनिल के मुंह से निकले, क्लास प्रेसिडेंट ने अपनी उंगलियों पर यह अजीब पेंट देखा। यह क्या है? उसने हार का अध्ययन किया और देखा कि हार पर उसी लाल पेंट के अवशेष थे। यह कैसी महक है? क्लास प्रेसिडेंट ने हार को सूंघा। यह स्याही की तरह महकती है। मुझे खुशी है कि आपने ध्यान दिया। प्रीति मुस्कुराई और खुद को होशियार दिखाने के लिए अपने काल्पनिक चश्मे को ठीक करने का नाटक किया। टीचर, पिछली शुक्रवार को मेरे रुकने का कारण यह है कि मैं अपनी दराजों को सजा रही थी ताकि वे सुंदर दिखें। इसलिए जब मेरे सहपाठी ने मुझे देखा तो मैं अपनी दराजों को स्याही से पेंट कर रही थी। सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ी जबकि श्री अनिल ने उपहास किया। तो क्या अगर तुमने यही किया? उन्होंने उपहास किया। इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि तुमने पत्रिशा का हार चुराया है। श्री अनिल, मैंने इसे नहीं चुराया। कुमारी प्रेसिडेंट, मुझे माफ करना कि आपके हाथ अब खराब हो गए हैं, पर चूंकि बात यहां तक आ गई है, क्या आप कृपया मेरी डेस्क और दराजों की जांच कर सकती हैं? इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए टॉर्च का उपयोग करें, प्रीति ने पूछा और प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया। क्लास प्रेसिडेंट ने एक क्लास अधिकारी को बुलाया और वे जल्दी से मदद के लिए आए। उन्होंने कुर्सी हटाई और प्रेसिडेंट के निरीक्षण के लिए दराजों पर कुछ रोशनी डाली। क्लास प्रेसिडेंट ने अपनी भौहें सिकोड़ी जब उसने कुछ देखा। कुमारी प्रेसिडेंट, आपने क्या देखा? प्रीति ने पूछा और प्रेसिडेंट ने उसकी ओर देखा। अंदर कुछ और चीजें थी और उनकी स्थिति से वहां कोई लाल स्याही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना हिलाए पेंट किया गया था, इसलिए उनके नीचे कोई स्याही नहीं थी। प्रीति ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उस जगह का क्या जहां हार रखा गया था? प्रेसिडेंट ने फिर से नीचे देखा, केवल अपनी उंगली का निशान देखने के लिए। यह देखकर वह जल्दी से प्रीति के तर्क को समझ गई। जहां मुझे यह मिला वहां स्याही है, उसने कहा और पूरी क्लास शांत हो गई। ऐसा लगता है कि किसी ने बस इसे वहां रखा था। हर कोई उलझन में था, हालांकि उन्होंने बातचीत को समझा। प्रीति ने दूसरी ओर संतुष्टि में सिर हिलाया। पत्रिशा, क्या तुमने अपना हाथ देखा है? पत्रिशा का हाथ? क्लास में किसी ने फुसफुसाया और वे सभी अनिवार्य रूप से पत्रिशा के हाथ की ओर देखने लगे। उन्होंने तुरंत उसके हाथ के पीछे कुछ लाल स्याही और उसकी उंगलियों पर कुछ देखा। उसके स्कर्ट पर भी थी और उसके ब्लाउज के किनारे पर भी कुछ थी। पत्रिशा ने जल्दी से अपना हाथ देखा और उसका रंग तुरंत फीका पड़ गया। मुझे आश्चर्य है, प्रीति ने अपनी ठोड़ी पर टैप करते हुए गुनगुनाया। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे हाथ में वह स्याही कैसे लगी, पत्रिशा? क्या तुमने मेरी चीजों को छुआ? या क्या तुम वह चोर हो जिसकी हम सब तलाश कर रहे थे? कमरे में सांस रोके सन्नाटा छा गया। मैं असंभव, मैंने शायद तुम्हारा बैग खींचते समय इसे पाया होगा। पत्रिशा अचानक बोल पड़ी, पर उसकी आवाज में घबराहट गहरी थी। ठीक है, तुमने खुद को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया, है ना? ठीक है, कुमारी कौशल ऐसा कैसे कर सकती है? श्री अनिल तुरंत बचाव में आ गए। यह जरूर तुम्हारी पूरी योजना होगी। तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो जिससे यह लगे कि कुमारी कौशल तुम पर आंख बंद करके इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ आओ, तुम चालाक बच्ची। श्री अनिल प्रीति की ओर झपटे और उसकी बाह पकड़ ली। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज? श्री अनिल तब रुक गए जब एक और हाथ ने उनकी कलाई पकड़ ली। श्री अनिल, मेरी क्लास में कदम रखना ऐसी बात है जिसे मैं अनदेखा कर सकती हूँ, पर मेरी छात्राओं को नाम से पुकारना और शिक्षक के कोड को भूल जाना नहीं। कुमारी रस्तोगी ने दांत पीसते हुए कहा। श्री अनिल की प्रतिक्रिया पर अपना गुस्सा रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो वह न केवल प्रीति और पत्रिशा बल्कि अन्य छात्रों को भी दिखा रहे थे। कुमारी रस्तोगी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद, पर नहीं। यह मेरी क्लास है, तो कृपया प्रीति को छोड़ दे। कुमारी रस्तोगी ने हर शब्द पर जोर दिया। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, पर उनका लहजा संदेश देने के लिए काफी था।
श्री अनिल का चेहरा खट्टा हो गया और उन्होंने कुमारी रस्तोगी को द्वेषपूर्ण घूरन के साथ देखा, इससे पहले कि उन्होंने प्रीति को छोड़ दिया। कुमारी रस्तोगी, यह स्पष्ट रूप से इस बच्चे की योजना है। वह पकड़ी गई क्योंकि वह स्थिति से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा करने का उसका मतलब अकथनीय है। कुमारी रस्तोगी ने महसूस किया कि उनका दिल गुस्से से जकड़ गया। एक वयस्क एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? श्री अनिल, चूंकि आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो क्या मुझे आपको अपना सबूत देना चाहिए? प्रीति की आंखों पर एक परत जमी हुई थी जब उसने इस दयनीय वयस्क की ओर देखा। वह श्री अनिल को कभी नहीं भूलेगी क्योंकि एक तरह से उनका भी प्रीति के दयनीय स्कूली जीवन में एक उचित हिस्सा था। जब भी प्रीति पर आरोप लगाया जाता था या अगर नीना सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी, वह सच्चाई जानने में बिना किसी दिलचस्पी के जल्दी से पक्ष लेते थे। उनकी एकमात्र दिलचस्पी यह थी कि किसकी जेब गहरी थी या किसका परिवार अधिक प्रभावशाली था। सबूत। श्री अनिल ने भौहें चढ़ाई जबकि सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्रीति, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत है? कुमारी रस्तोगी ने पूछा और प्रीति ने सिर हिलाया। टीचर, जब मैं यहाँ आई तो मैंने प्रधानाचार्य को बताया कि मुझे अपने पिछले स्कूल में तंग किया जाता था। इस वजह से मुझे चिंता थी कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है। प्रीति ने अपनी डेस्क की ओर चलते हुए प्यारी और स्पष्ट रूप से समझाया। कुछ स्याही न लगे, इसके लिए सावधानी और सटीकता से। प्रीति ने दराज से छोटा बक्सा निकाला। इसे खोलकर उसने उसमें से एक पेन उठाया और उन्हें दिखाया। चूंकि श्री अनिल को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी स्थिति होने पर अतिरिक्त सावधानी बरती। श्री अनिल, यह एक रिकॉर्डिंग पेन है जिसके अंदर एक छोटा कैमरा है। क्या हमें यह देखने के लिए इसे चलाना चाहिए कि असली चोर कौन था? प्रीति की आवाज पूरे क्लासरूम में इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ गूंजी, फिर भी उसमें कोई अहंकार नहीं था। उनके सहपाठियों ने उसकी पेन और प्रीति के बीच अपनी आंखें दौड़ाईं, स्तब्ध थे। यहां तक कि नीना भी इस पर एक पल के लिए हक्की बक्की थी। तुम क्लास में ऐसी चीजें ला रही हो? पत्रिशा ने खुद को बचाना था अगर प्रीति जो कह रही थी वह सच था, इसलिए उसने कहा, क्या तुम जानती हो कि यह अनुमति नहीं है? कौन जानता है कि तुम गुप्त रूप से क्या रिकॉर्ड कर रही हो? पर हमें फोन रखने की अनुमति है जब तक हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। प्रीति ने शांति से पलटवार किया। क्या आप सबको बता सकती हैं कि वे अपने फोन अपने पास न रखें क्योंकि वे भी कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे होंगे? क्या आप भी हर समय अपना फोन नहीं रखती हैं? पत्रिशा की सांस अटक गई जब उसकी कांपती आंखों ने उसके सहपाठियों को स्कैन किया। इस बार उन सभी ने इस गहरे भाव को धारण किया क्योंकि उसका तर्क लंगड़ा था। उसने एक कदम पीछे लिया और जल्दी से श्री अनिल पर एक नजर डाली। उसके दुख की बात, श्री अनिल भी पीले पड़ गए थे। उन्हें इतना यकीन था कि वह इसे पलट सकते हैं, पर ठोस सबूत के साथ वह केवल पक्षपाती लगेंगे। यह लोमड़ी, उसके पास यह सब शुरू से ही था, पर उसने हमें यह विश्वास दिलाने के लिए लगातार बकवास करने दिया कि वह अपराधी है। प्रीति, कुमारी रस्तोगी ने धीरे से बुलाया। कैसा रहेगा? जैसे ही कुमारी रस्तोगी ने बात की, उन्होंने अचानक श्री अनिल को चिल्लाते हुए सुना। कुमारी कौशल। श्री अनिल के त्वरित सजगता के कारण वह पत्रिशा के शरीर को फर्श से टकराने से पहले पकड़ने में सक्षम थे। कुमारी कौशल, हे भगवान! वह बेहोश हो गई। श्री अनिल ने पत्रिशा को अपनी बाहों में उठाया और प्रीति को घूरा। प्रीति, अगर तुमने हार नहीं चुराया था तो तुम शुरू में कह सकती थी। कुमारी कौशल बहुत तनाव में आ गई, और तुम इसे जाने भी नहीं दोगी। देखो क्या हुआ। मैंने कहा था कि मैंने नहीं किया। हालांकि यह मामला सुलझ गया है, हार मिल गया है, और जिसने भी इसे वहां रखा वह शायद छात्रों और शिक्षकों के बीच कलह पैदा करना चाहता है। श्री अनिल ने सब कुछ गुप्त रखने के लिए जल्दी से जारी रखा। हालांकि यह सबके लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा। अगली बार ऐसा होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अपना हिस्सा कहने के बाद श्री अनिल जल्दी से पत्रिशा को औषधालय ले गए। कुमारी रस्तोगी थोड़ी घबरा गई और उनका पीछा करने के लिए जॉग किया, पर इससे पहले कि वह जा पाती, उन्होंने क्लास की ओर पीछे देखा और कहा, क्लास प्रेसिडेंट, कार्यभार संभालो। अपनी किताब में पेज 209 का उत्तर दो। उन्हें दिन के अंत में जमा करो। यह कहने के बाद कुमारी रस्तोगी ने श्री अनिल का पीछा किया क्योंकि पत्रिशा भी उनकी छात्रा थी। उनकी होम रूम टीचर के रूप में उन्हें यह जानना जरूरी था कि पत्रिशा ठीक होगी या नहीं। जब वे चले गए तो जो कुछ सुना गया वह यह गहरा सन्नाटा था। प्रीति ने सन्नाटे पर ध्यान नहीं दिया और वह संतुष्टि में मुस्कुराई। जब वह मुड़ी तो उसकी भौहें उठ गईं क्योंकि उसके सभी सहपाठी उसे देख रहे थे। वह मुस्कुराई और क्लास प्रेसिडेंट की ओर देखा। एक गुलाबी रुमाल निकालकर उसने उसे सौंप दिया। प्रेसिडेंट, स्याही के लिए माफ करना। ओह। क्लास प्रेसिडेंट वर्तमान अंतराल पर वापस आ गई और सहज रूप से प्रीति का रुमाल स्वीकार कर लिया। ठीक है, यह भूमिका का हिस्सा है।
उनकी आवाज में दोस्ती सुनकर, जो पहले के विपरीत थी, प्रीति खुश हुई। समस्या हल हो गई। हे, अच्छा काम खुद। प्रीति खुशी से अपनी सीट पर बैठ गई और कुमारी रस्तोगी द्वारा उन्हें दिए गए कार्य को करने के लिए अपनी किताब निकाली। इस बीच क्लास में हर कोई अभी भी उबर नहीं पाया था। उन्होंने अपनी आंखें प्रीति पर गड़ाए रखी, कुछ तो खुले मुंह के साथ भी। 20 मिनट के भीतर जो कुछ हुआ, उसके बाद प्रीति ने न तो शेखी बघारी और न ही कुछ कहा, बल्कि ऐसे आगे बढ़ी जैसे कुछ हुआ ही न हो। जबकि बाकी लोग प्रीति के प्रति अपने प्रभाव का आकलन कर रहे थे, गिनी पूरी तरह से विस्मय में थी। उसने समान सदमे, प्रशंसा और अपराधबोध के साथ प्रीति की ओर वापस देखा। अगर उस पर आरोप लगाया गया होता तो गिनी पहले ही मार्गदर्शन कार्यालय में होती। पर प्रीति, न केवल उसने अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि उसने इसे इतने आत्मविश्वास और साहस के साथ किया। मैं भी उसके जैसी बनना चाहती हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं प्रीति और उसके दोस्तों से जुड़ी एक और कहानी लिखूं, जिसमें आधुनिक भारतीय जीवन और रिश्तों पर जोर दिया गया हो?